So hello everyone and welcome to Unacademy platform. I am Shubdeep Datta and I am your chemistry educator. So guys, we are at the target top 100 ranks MST CT 2021. केमिस्ट्री की टाइमिंग्स आप देख सकते हो 1 बजे और उसके बाद जो दूसरी क्लास होगी दिन में वो है शाम में 9 बजे, राइट। और हमारा कोर्स पूरा मंडे टू संडे रन करेगा। फुल प्रिपरेशन के साथ में डेली लाइव क्लासेस आपकी ली जाएगी, है ना। So guys, let me give you a little brief about myself. I am Shubdeep Datta and I am an alumni of National Institute of Technology, Durgapur. I have some 5+ years of teaching experience and I teach chemistry. I specialize in teaching MHT CET along with various state entrance examinations such as the Maharashtra Common Entrance Test. Okay, and गाइस, अभी तक अगर आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो कृपया करके अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लें, क्योंकि आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप में सब्सक्रिप्शन लेकर अपने प्रिपरेशन को एक्सेलरेट कर सकते हैं और उसको उस मुकाम तक पहुंचा सकते हैं जहां तक उसको ले जाना चाहिए। दैट इज़, आपको जब तक की सीट नहीं मिल जाती तब तक की आपका प्रिपरेशन मोड ऑन रहेगा और प्रिपरेशन आपकी हम कंप्लीट करवाएंगे यहाँ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, हमसे कनेक्ट करने के लिए आप टेलीग्राम ऐप पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, लिंक यूआरएल में लिंक टाइप करना है और आपको क्लिक करके ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, जो यूआरएल है वो आपको यहाँ पे गिवन है HTTPS और उसके आगे क्रैक महाराष्ट्र CET एग्ज़ाम। सो गाइज, ये हमारा सब्सक्रिप्शन प्लान है। 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्लान आपको 2700 रुपीज़ में मिल जाएगा और 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्लान आपको 6750 रुपीज़ में मिलेगा। 24 मंथ्स का प्लान का जो कॉस्ट है वो 21,600 रुपीज़ है। और आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए गाइज, 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए ये रेफरल कोड, जो कि मेरा नाम भी है, उसको टाइप करना होगा जब भी आप पेमेंट ऑप्शन पे स्विच करोगे तब, राइट। So apart from all these things, if you can see that it is beneficial to buy the 24-month plan. Why? Because the money that is involved is only 900 rupees per month. The tuition fees is 900 rupees per month. That's it guys. So this is what all you have to pay for the full preparation, that too for continuous 2 years, right? Or else according to the need you can go for any of the plans that is mentioned aforesaid in the above column, right? So guys, we were doing the basic concepts of organic chemistry and we were into the nomenclature at the last leg of the nomenclature. So what I'll do is I'll just switch the board. तो नेमिंग ऑफ साइनाइड्स, राइट। हम लोग अब पढ़ेंगे नेमिंग ऑफ साइनाइड्स। फंक्शनल ग्रुप क्या है आपका? फंक्शनल ग्रुप है CN, और या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C∼N। नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड होते हैं तो ये बॉन्ड खाली रह गए, आगे जाके किसी से जुड़ने वाला है। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका सेकेंडरी सफिक्स और उसके बाद आएगा प्रीफिक्स, राइट, प्रीफिक्स नेम। तो बेटा इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा? नाइट्राइल। और अगर प्रीफिक्स में आता है तो ये क्या कहलाएगा? साइनो कहलाएगा। ठीक है, तो RCN है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये क्या होना चाहिए? टर्मिनेटिंग होना चाहिए, टर्मिनेटिंग होना चाहिए। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एल्केन नाइट्राइल, एल्केन नाइट्राइल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
जो सबसे लीस्ट है ना वो आपका HCN नहीं होगा। HCN एक एसिड होता है और ये इनऑर्गेनिक नेचर का होता है, इनऑर्गेनिक नेचर का होता है, ठीक है ना। ये आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। ऑल्दो आप कह सकते हो कि ये एक कार्बन का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बट एक्सपेरिमेंटली ये एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इसीलिए इसको हम लोग ऑर्गेनिक के मेथड से नेम नहीं करेंगे। तो जो लीस्ट आपका बनेगा वो क्या बनेगा, CH3CN, मतलब 2 कार्बन का चेन है, तो एल्केन नाइट्राइल इसका नाम होना चाहिए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन नाइट्राइल, ठीक है। सिमिलरली CH3 है, CH2 है, CN है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन नाइट्राइल, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल, ठीक है। अगर और बड़ा लेते हैं CH3 CH2 CH2CN अगर लेते हैं तो इसका नाम हो जाएगा 4 कार्बन 1 2 3 एंड 4 कार्बन में ब्यूटेन नाइट्राइल, ब्यूटेन नाइट्राइल, राइट। इस तरह से इसको हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर मान लेते हैं कि कोई ब्रांच्ड फॉर्म में आ जाए तो, जैसे कि ऐसे, तो अगर कोई ब्रांच्ड फॉर्म में आ जाएगा तो वहाँ पे इसका नेमिंग जो करेंगे उसमें ये कार्बन, क्योंकि यही अकेला फंक्शनल ग्रुप है, तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये भी आपका किस में आना चाहिए, पेरेंट चेन में आना चाहिए। तो पेरेंट चेन में ये 1 2, अब यहाँ जाओ 3 यहाँ जाओ 4, या यहाँ जाओ 3 यहाँ जाओ 4, बात तो एक ही है। तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका साइड सब्सटीट्यूएंट। और ये साइड सब्सटीट्यूएंट कौन सा ग्रुप है, इथाइल ग्रुप। तो सेकंड नंबर पर इथाइल ग्रुप है, सेकंड नंबर पर इथाइल ग्रुप है, राइट। सेकंड नंबर पर आपका इथाइल ग्रुप है, और ये क्या है 1 2 3 4, तो ये है ब्यूटेन नाइट्राइल, तो है ब्यूटेन नाइट्राइल तो है, लेकिन ये प्रीफिक्स पहले लिखा जाएगा। तो 2 इथाइल ब्यूटेन नाइट्राइल, ये पूरा नाम हो जाएगा 2 इथाइल ब्यूटेन नाइट्राइल। क्या ये बात समझ में आती है। अगर मान लेते हैं कि साइनाइड से भी ऊपर का कोई फंक्शनल ग्रुप साथ में आ जाए, जैसे कि ये, और यहाँ का CN है, तो अब ये एक साइड सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, और साइड सब्स्टिट्यूएंट में इसका नाम क्या होगा, साइनो, एज अ प्रीफिक्स, राइट। अभी मैंने लास्ट पेज पे वही बताया कि जब प्रीफिक्स की तरह यूज होगा तब इसका नाम क्या होगा, साइनो। तो यहाँ पे ये साइनो हो गया। अब इस तरह से हम लोग इसकी नंबरिंग करेंगे पेरेंट चेन की, ताकि यहाँ पे साइनो को भी लीस्ट नंबर मिले। देखो COH को तो हमेशा 1 और 5 ही मिलना है, चाहे 1 5 इधर से करो या 1 5 इधर से करो। ऐसा ट्राई भी करना है साथ में कि साइनो ग्रुप को आपको किस तरह का नंबर मिले। साइनो ग्रुप आपको ऐसा होना चाहिए जहाँ पे उसको लीस्ट नंबरिंग मिले। तो 1 2 3 4, ठीक है। तो 2 पे साइनो है, तो 2 साइनो। पेंटेन है, तो पेंटेन 1,5 डाई ओइक एसिड, ये नाम हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डाइओइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी स्पेशल नेम में जैसे कि एल्केन कार्बोनाइट्राइल, एल्केन कार्बोनाइट्राइल बोला जाएगा, एल्केन कार्बोनाइट्राइल। अभी तक आप ये बात तो सीख चुके होंगे कि स्पेशल नेम में फंक्शनल ग्रुप का कार्बन पेरेंट चेन का पार्ट नहीं होता है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं हम ऐसा कुछ ले लें, तो कभी भी फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली आपका रिंग के साथ जुड़ा होगा, तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन रिंग का पार्ट नहीं है, लेकिन ये अभी भी क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, वो भी सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है, SFG, है ना। तो ऐसे में क्या करते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 1 2, तो वैसे करके टोटल 6, तो 1 से लेके 6, और यहाँ पे है
साइनो ग्रुप, मतलब यहाँ पे है आपका कार्बोनाइट्राइल ग्रुप। तो एल्केन कार्बोनाइट्राइल इसका नाम हो जाने वाला है, तो इसका नाम क्या है, साइक्लो हेक्सेन कार्बो नाइट्राइल। ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि फंक्शनल ग्रुप दो से ज़्यादा होने पर और टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होने पर आपका एक ना एक कोई फंक्शनल ग्रुप पेरेंट चेन का पार्ट नहीं बन पाता है। तब हम क्या करते हैं कि पेरेंट चेन को छोटा कर देते हैं, लेकिन सारे फंक्शनल ग्रुप को हम सेम फ्रीक्वेंसी या सेम प्रायोरिटी पे रखते हैं। ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे पहले 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 कार्बन की चेन बनती, लेकिन अभी हम चेन को छोटा कर देंगे, लेकिन सारे के सारे साइनों को, मतलब सारे के सारे सी एन ग्रुप्स को सेम प्रायोरिटी पे रखेंगे। जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, बस इतनी ही चेन लें। तो 4 पे भी साइनो है, 1 पे भी साइनो है और 2 पर भी साइनो है। ये जो ग्रुप है सी एन, जो साइनाइड ग्रुप है, ये अभी फंक्शनल ग्रुप है, तो हम लोग प्रीफिक्स क्या, सॉरी सफिक्स क्या यूज़ करेंगे इसका, नाइट्राइल, सॉरी हाँ नाइट्राइल, सॉरी नाइट्राइल नहीं, नाइट्राइल तब करते हैं जब कार्बन भी पेरेंट चेन का पार्ट होता है। अभी तो हमने पेरेंट चेन का पार्ट बनाया ही नहीं इसको, क्योंकि तीनों को हम लोग सेम प्रियोरिटी पे रख रहे हैं। तो अभी हम लोग क्या यूज़ करेंगे, कार्बोनाइट्राइल। देखो कैसे, 1 पे कार्बोनाइट्राइल है, 2 पे कार्बोनाइट्राइल है और 4 पे कार्बोनाइट्राइल है। और ये क्या है, ब्यूटेन का सेट है। तो ब्यूटेन 1,2,4 ट्राई कार्बोनाइट्राइल, ये पूरा का पूरा आपका कंपाउंड बन जाएगा। ये बात समझ में आती है। नेक्स्ट बोलो, इसका क्या नाम होगा, बोलो इसका क्या नाम होगा, जल्दी बताएं, इसका नाम क्या होगा। साइक्लोहेक्सेन है, 1 और 2 पे साइनो ग्रुप है, तो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बो नाइट्राइल, क्योंकि ये आपका पेरेंट रिंग हो गया, बट ये जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है वो पेरेंट रिंग, पेरेंट चेन का पार्ट नहीं है। तब हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे, कार्बोनाइट्राइल। क्या ये बात सबको क्लियर है ना। तो कार्बोनाइट्राइल का आपने नोमेनक्लेचर देख लिया। अभी एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे CN है और यहाँ पे COOH है। तो बेसिकली ये आपका सीनियर फंक्शनल ग्रुप है। जो भी जूनियर फंक्शनल ग्रुप होता है वो हमेशा साइड सब्स्टिट्यूएंट मतलब प्रीफिक्स में आता है ना। और जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप है वो फंक्शनल ग्रुप की तरह सफिक्स में आएगा, राइट। तो जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है उसमें हम लोग साइड सब्स्टिट्यूएंट को रखते हैं, तो साइड सब्स्टिट्यूएंट में इसका नाम क्या हो जाएगा, साइनो। तो साइनो क्या है, 2 साइनो है, 2 साइनो। उसके बाद साइक्लो हेक्सेन भी है, साइक्लो हेक्सेन भी है। जो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है उसका कार्बन पेरेंट रिंग का पार्ट नहीं है, तो साइक्लो हेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। COH के लिए स्पेशल नेम क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। तो ये इसका पूरा नाम हो जाएगा, ये इसका पूरा नाम हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका नेमिंग ऑफ, नेक्स्ट है आपका नेमिंग ऑफ आइसोसायनाइड्स, नेमिंग ऑफ आइसोसायनाइड्स, ठीक है। देखो इसकी सीनियरिटी भी सेम होती है एज साइनो, बट जब कंपाउंड में साइनाइड और आइसोसाइनाइड दोनों हो ना तो साइनाइड प्रेफर किया जाता है, ठीक है ना। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, फंक्शनल ग्रुप है N ट्रिपल बॉन्ड C, है ना। तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, इस तरह का होता है। तो आप नॉर्मली इसको NC भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके 0 ही बनाते हैं चार्ज।
अगर इसका सेकेंडरी सफिक्स का बात करें, इसका अगर हम सेकेंडरी सफिक्स का बात करें तो इसका नाम हो जाएगा आइसोसायानाइड, ठीक है। और अगर हम प्रीफिक्स का बात करेंगे, अगर हम प्रीफिक्स का बात करेंगे तो आइसोसाइनो जो है वो इसका प्रीफिक्स होगा, ठीक है। चलो फॉर एग्जाम्पल अगर RNC है तो इसका नाम हो जाएगा एल्काइल आइसोसाइनाइड। ये तो हो गया ट्रिवियल नेम, ट्रिवियल मतलब पुराना तरीका जो नाम करने का। आयुपैक नेम क्या हो जाएगा इसका? आयुपैक नेम हो जाएगा आपका एक सेकेंड, हाँ आयुपैक नेम हो जाएगा इसका एल्केन आइसोसाइनाइड, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मेरे पास क्या है, यहाँ पे NC है, ठीक है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा साइक्लो पेंटेन आइसो नाइट्राइल ग्रुप, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास NC है ना, और यहाँ पर मेरे पास क्या है? कार्बन 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 कार्बन, उसके बाद NC इधर पे भी है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो यही हो सकती है 1 2 3 एंड 4। तो 1 पे भी आइसोनाइट्राइल है, 4 पे भी आइसोनाइट्राइल है, और पेरेंट चेन 4 कार्बन की है तो ब्यूटेन 1,4 आइसोनाइट्राइल, सॉरी डाई आइसोनाइट्राइल, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। ब्यूटेन 1,4 ब्यूटेन 1,4 डाई आइसोनाइट्राइल, ठीक है। अरे यार नेक्स्ट, अगर मान लो कभी भी ये साइनो ग्रुप है, CN ग्रुप है, और यहाँ पे ये क्या है? आइसोसाइनो ग्रुप है, आइसोसाइनो ग्रुप है, और ये केवल साइनो ग्रुप है, तो सीनियरिटी के हिसाब से ये ज़्यादा होगा, तो 1 2 3 4 इतना तक आपका कार्बन चेन हो गया, तो ये जाएगा सफिक्स में और ये जाएगा प्रीफिक्स में, ठीक है ना। तो प्रीफिक्स वाला सबसे पहले लिखा जाता है सेकेंडरी प्रीफिक्स में, तो आइसो साइनो लिखेंगे तो 4 नंबर पर है, तो 4 आइसोसाइनो ब्यूटेन नाइट्राइल, ये पूरा नाम हो जाएगा, सबको जोड़ देंगे तो 4 आइसोसाइनो ब्यूटेन नाइट्राइल, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, तो इसको जल्दी से नोट किया जाए। चलिए इसको नोट कीजिए, जो भी आपके देखिए डाउट्स आते हैं उसको आप पूछ लेंगे कमेंट सेक्शन में, और मैं आपका वो डाउट क्लियर कर दूंगा, तो कोई भी घबराने की बात नहीं है, हम सब चीज़ सीख जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देते हैं नेमिंग ऑफ एसिड्स हैलाइड, नेमिंग ऑफ एसिड हैलाइड, ठीक है ना। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप है C++OX, ठीक है। अगर ये सेकेंडरी सफिक्स में यूज होता है तो इसको बोलेंगे ऑयल हैलाइड, ठीक है ना। और अगर ये प्रीफिक्स में यूज होता है तो इसको बोलेंगे हैलो कार्बोनिल। अगर ये प्रीफिक्स में यूज होता है तो इसको क्या बोलेंगे? हैलो कार्बोनिल। तो यहाँ पर है RC++OX, तो ये एक टर्मिनेटिंग ग्रुप है, क्या है? ये जो है ना,
ये क्या है, एक टर्मिनेटिंग ग्रुप है। टर्मिनेटिंग ग्रुप मतलब किसी भी पेरेंट चेन के एंड में ही ये लगेगा। तो यहाँ पे जितने कार्बन आपके रियलाइज किए जाएंगे, कंसिडर किए जाएंगे पेरेंट चेन में, वो आर के कार्बन होंगे और सी के कार्बन होंगे। और इसका नाम क्या होगा, ऑयल हैलाइड है ना, तो ये एल्केन है आर प्लस सी के हिसाब से, तो एल्का नॉयल हैलाइड, ये इसका नाम होगा। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो मेरे पास CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे X है, X नहीं Cl है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा इथानॉयल, इथानॉयल क्लोराइड। ठीक है ना, इसका नाम इथानॉयल क्लोराइड हो जाएगा। ये जो ऑयल हैलाइड्स होते हैं ना, ये काफ़ी रिएक्टिव होते हैं, वेरी रिएक्टिव। ठीक है, चलो इथानॉयल क्लोराइड। चलो नेक्स्ट आते हैं, इसका क्या नाम होगा, C डबल बॉन्ड O Cl, इसका नाम हो जाएगा प्रोपानॉयल क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इसका क्या नाम होगा, इसका क्या नाम होगा। अब देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4, तो 3 पे मिथाइल भी है, तो 3 मिथाइल ब्यूटानॉयल ऑयल हैलाइड लगेगा ना, तो क्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड। चलो इसका क्या नाम होगा, COCl इस एंड में है, उसके बाद है CH2, उसके बाद है CH, फिर यहाँ पे CH3, और यहाँ पे CH2 है, और एक और एंड में आपका है COCl। बोलो इसका क्या मतलब होगा। तो 1 2 3 पे मिथाइल है, 4 5, तो बेसिकली ये एक सिमेट्रिकल एल्केन है, चाहे इधर से नंबरिंग करो या इधर से नंबरिंग करो, बात एक ही है। तो यहाँ पर 5 कार्बन का मतलब पेंटेन डेरिवेटिव है, जिसके थर्ड पर आपका एक साइड सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल पेंटेन डेरिवेटिव है। 5 कार्बन है ना, तो 5 कार्बन का मतलब पेंटेन 1,5 डाई ऑयल क्लोराइड, 1,5 डाई ऑयल क्लोराइड। ठीक है ना, इसका अपना खुद का एक स्पेशल नेम है। स्पेशल नेम कब यूज़ करना है आपको शायद थोड़ा बहुत अंदाज़ा होगा। स्पेशल नेम क्या है भाई, इसका स्पेशल नेम है एल्केन कार्बोनिल हैलाइड। क्या, एल्केन कार्बोनिल हैलाइड, ये इसका स्पेशल नेम है। ठीक है, तो एल्केन कार्बोनिल हैलाइड, तो जैसे कि मान लो ये फंक्शनल ग्रुप है ना, डायरेक्टली आपका रिंग के साथ जुड़ा है, तो पेरेंट चेन तो हमको रिंग को कंसीडर करना है, या पेरेंट रिंग बोल दो इसको। जब भी फंक्शनल ग्रुप आपका डायरेक्टली रिंग के साथ अटैच हो ना, तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन कंसीडर नहीं कर सकते हम, तब हमें स्पेशल नेम यूज़ करने चाहिए, है ना। तो जैसे कि ये क्या है, ये है साइक्लोहेक्सेन, तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोनिल हैलाइड, इस तरह से नाम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब मान लो X नहीं है, यहाँ पे Cl है, तो इसका नाम क्या हो जाता, साइक्लोहेक्सेन कार्बोनिल, Cl है ना तो क्लोराइड। ठीक है, और लेते हैं, जैसे कि मान लो ये है COCl, और यहाँ पर भी COCl, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा साइक्लो पेंटेन 1,2 डाई कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक है ना, अगर मान लो ऐसा करें कि
COCl तो है यहाँ पर, कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पर भी मैंने COCl रख दिया। तो इस तरह से नेमिंग तो इजी है। तो भाई 1 2 3 और ये 4 कार्बन की चेन बन गई है ना। बट अगर मान लो बीच में कहीं मैं COCl लगा देता हूँ, तो अब ये तीनों फंक्शनल ग्रुप जो है एक बार में एक ही पेरेंट चेन का पार्ट नहीं बन सकते। तो हम लोग क्या करेंगे कि पेरेंट चेन को ही छोटा कर देंगे। समझ में आया ना। तब हम लोग क्या करेंगे, पेरेंट चेन को ही छोटा कर देंगे। ठीक है, तो पेरेंट चेन अभी कितना, इसको भी नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे पेरेंट चेन में, और इसको भी नहीं लेंगे। तो पेरेंट चेन में केवल 2 हैं, 1 और 2 है ना। तो 2 का मतलब इथेन। तब हम लोग स्पेशल नेम यूज कर सकते हैं। तो एक तो 1 पर है, दूसरा जो है वो 2 पर है। तो 1 पे 2 हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इथेन 1,1, उसके बाद कॉमा 2, अब 3 है ना टोटल, 1 2 3। तो ट्राई कार्बोनिल क्लोराइड, ट्राई कार्बोनिल क्लोराइड, ये इसका नाम हो जाएगा। समझ में आता है। ध्यान देना प्रीफिक्स क्या है, हेलो कार्बोनिल। जैसे अगर मान लो COCl है तो क्लोरोकार्बोनिल, इस तरह से नाम होगा इसका प्रीफिक्स में, मतलब जब ये साइड सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करे। ठीक है, तो चलो ऐसे भी केसेस लेते हैं जहाँ पे ये साइड सब्स्टिट्यूएंट होगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल तो यहाँ पर COCl ले लेते हैं और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH ले लेते हैं। इसका नाम क्या होगा, देखो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एसिड है ना। तो जूनियर फंक्शनल ग्रुप हमेशा साइड सब्स्टिट्यूएंट उसके रिस्पेक्ट में। तो ये फंक्शनल ग्रुप और ये साइड सब्स्टिट्यूएंट। अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबर, मतलब 1 फिर 2 फिर 3 और उसके बाद ये है 4। तो 4 नंबर पे क्या है, कार्बोनिल क्लोराइड है। 4 नंबर पे क्या है, कार्बोनिल क्लोराइड है। ठीक है ना। तो इसको नाम क्या बोलेंगे, इसका क्या बोलेंगे, 3 कार्बोनिल क्लोराइड। एक सेकेंड, हेलो कार्बोनिल होता है, राइट, हेलो कार्बोनिल। ठीक है, तो जब ये कार्बोनिल में इसका नाम आ ही जा रहा है तो इसको पेरेंट चेन का पार्ट हम नहीं कंसिडर करेंगे। कार्बोनिल में ऑलरेडी CO इंक्लूडेड है ना। तो यहाँ पे चेन जो है वो 3 कार्बन की मानी जाएगी और इसको हेलो कार्बोनिल माना जाएगा, जैसे कि क्लोरोकार्बोनिल। तो तीसरे नंबर पे क्लोरोकार्बोनिल है। ठीक है ना। और उसके बाद आपका है प्रोपानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड। ठीक है, ये हो जाएगा भाई। क्या ये हो जाएगा, चलो चलो आज हम इतना ही करते हैं। थैंक यू, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। Okay guys, thank you. You were watching the Crack Maharashtra CET channel, and this is me Shubdeep Datta taking your classes for the organic chemistry. And please hit the bell icon so that every time we make a new video we shall send a notification to you so that you don't miss any of the classes. Also please join us on the Telegram app so that you can get the latest updates for our upcoming videos. YouTube पे गाइस कमेंट करते रहिए, आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी हम YouTube से उसको सॉल्व करने की पूरी तैयारी या कोशिश करेंगे। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये एक पाप माना जाएगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस, और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए जिन तक ये वीडियोस अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। ठीक है, थैंक यू गाइस, see you in the next class.